दोस्तों आज के टाइम में रिश्ता जो है, रिश्ता को चलाना, रिश्ता को इस कदर निभाना बहुत ही आज के टाइम में काफी मुश्किल पड़ गया है। क्योंकि ये रिश्ते को निभाने में आज के टाइम में इतना ज्यादा कलंकित हो चुका है। एक तरफ के टाइम में देखा जाए तो या तो रिश्ते को कहीं ना कहीं कत्ल देखने को मिलता है, या तो फिर इस रिश्ते को कहीं ना कहीं इस रिश्ते से एक अनैतिक संबंध, एक ऐसे रिश्ते बन जा रहे हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिरकार जो रिश्ता जिस रिस्पेक्ट में, जिस लाइन में सही कंडीशन है, उस कंडीशन को भी एक अपना ही फैमिली के लोग ने ही अपने रिश्तों को इस प्रकार से दोस्तों कलंकित कर दिया है कि एक रिश्ते को भी आमतौर पर समझाना काफी मुश्किल पड़ गया है। इसको चलाना काफी हद तक काफी भारी पड़ गया है कि आज का एक कलंकित कैसे हो रहा है, इसी के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल एक भांजा ने अपने मामा के साथ एक ऐसी कृत किया, एक ऐसी घटना अवस्था में लाया कि एक भांजा को ही अपना मामा ने मौत का घाट उतार दिया। एक ऐसी रिलेशन को, ऐसी एक अनैतिक घटना को घटित का इंजाम दिया है। ये जो घटना है राजस्थान का, मैं सिलवार तरीके से आप लोगों के बीच बताने का, समझाने का प्रयत्न करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल ये जो घटना है ये राजस्थान का है और राजस्थान में एक जिला पड़ता है दौसा जिला। अब ये घटना जो है 11 तारीख फिलहाल का ही था, लेकिन एक कोर्ट में यह अपील होता है, ये 25 तारीख को ही होता है, जल्दी का ही। जब उसी दौसा जिला के इलाके में दोस्तों एक युवक अच्छी तरीके से गुजर बसर कर रहा था। उनका, उस व्यक्ति का नाम रहता है लुकेश मीणा। लुकेश मीणा काफी दोस्तों गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, जिस वजह से इस लुकेश को पढ़ाने में इतने घर वाले के पास पैसे नहीं थे, पूंजी नहीं थे, जिस वजह से काफी इस लड़का को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तब से ही ग्रामीण लोगों ने इस लड़के को, यानी कि इस लड़के को दुकान पे की चपरासी के रूप में या फिर मेडिकल स्टोर में सफाई कर्मी के रूप में लड़का काम करता, और काम करने के बाद जो भी पैसे मिलता था, इस पैसे के माध्यम से घर पे चलाता था। अब धीरे धीरे दिन गुजरता है, लेकिन दोस्तों जिस लड़का है वो लड़का जिस ये मेडिकल स्टोर में काम करता था, उस काम के आधार पे उतनी इसको सैलरी नहीं दी जा रही थी। और ये लड़का चाहता है कि हमारा परिवार जो है अच्छी तरीके से भरण पोषण कर सके। तब से ही काफी बेचैनी छा जाता है लड़के के। तब से ही इस लड़का का एक मामा रहते हैं, इस लड़के का मामा का नाम रहता है मनोज, जिसका उम्र 26 साल है। ये अपने माँ को बताते कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा, क्यों ना हमारे जो मामा है वहां पे भेज दो। इस महिला ने अपने भाई के पास भेजने के लिए मनोज से बात किया। मनोज ने बताया कि दरअसल मेरे पास इनकम इतना ज्यादा नहीं है, मैं छोटी कंपनी में काम करता हूं, यदि भांजा आ ही जाता है तो क्या दिक्कत है, किसी कंपनी में लगवा दूंगा, अच्छी तरीके से पैसे भी, इनकम अच्छा जनरेट होगा। तब से ही अपना ही माँ ने अपने बेटे को अपने भाई के पास भेज देता है। लड़का को काफी अलग कंपनी में जॉब मिल जाता है, काफी अच्छी तरीके से करता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों दिन गुजरता है। अब इसके बाद ये मनोज और ये जो लुकेश है, दोनों ने घर से ये बोलकर गए थे, यानी कि लुकेश के माँ को, कि मैं घर आ रहा हूँ, फौरन अगले दिन मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन मनोज ने रेलवे स्टेशन पर जाकर के छोड़ देता है। वहां के बाद एक दिन भी गुजर जाता है। एक दिन गुजरने के बाद इसकी लुकेश के माँ ने कॉल करती है ये अपने बेटे के पास कि बेटा कहाँ हो, लेकिन फोन स्विच ऑफ बताता है, फोन लग ही नहीं पाता है। तब से ही लुकेश के माँ ने अपने भाई के पास कॉल करता है और बताता है कि हमारा बेटा कहाँ है। मनोज ने बताता है कि ये जो भांजा है इसको तो मैंने रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था,
लेकिन क्या अभी तक पहुंचा नहीं है? तो नहीं, अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 2 दिन और गुजर जाते हैं। जब नहीं मिल पाता है, लड़का भी घर पे वापस रिटर्न नहीं पहुंच पाता है, तब से ही इसके लुकेश के माता पिता काफी परेशान, काफी चौंकने वाली ये घटना होता है कि हमारा बेटा ऐसे ही घर का इकलौता लड़का था, एक माँ बाप का एक लाठी का सहारा था, और लड़का ने नहीं पहुंचने के बाद माँ बाप ने परेशान और नजदीकी जाते हैं थाना में। और गुजरात के में एक काम करता था मनोज ने, और इनके फैमिली जो था लुकेश के, इन लोगों की लुकेश के फैमिली लोगों ने राजस्थान में रहा करता था दौसा जिला में, वहां के थाना को अपील रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारा बेटा एक गुजरात में गया था काम करने और रिटर्न आ ही रहा था हमारे अपना ही राजस्थान में, लेकिन हमारा बेटा अभी तक आया नहीं है। जैसे ही प्रशासन को सुनाते हैं, माँ बाप ने अपने इस रिपोर्ट को अपने बॉन्ड पेपर पर लिखवाता है, और लिखवाने के बाद प्रशासन ने छानबीन करते हैं कि क्या पहले से साजिश था, क्या पहले से कुछ रचा हुआ कुछ ऐसे झगड़ा पर फसाद ऐसा होता रहता था। इस लुकेश के माता पिता बताते हैं कि नहीं, कोई ऐसा शंका नहीं है, हमारा जो बेटा है, हमारा बेटा काफी अच्छी तरीके से रहता था, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। बोलता है कि ठीक है, 2 दिन के और टाइम दे दो, 2 दिन के बाद खोजने का प्रयास करता हूं। 2 दिन जैसे ही दोस्तों बीतता है, प्रशासन को इस लुकेश का जरा सा भी हाथ नहीं लगता है, और नहीं लगने के वजह से ये छानबीन काफी हरदंग मच जाती है इस दौसा जिला के क्षेत्रों में। तब से प्रशासन ने सोचता है कि ऐसे हम लोगों ने मान जाएंगे तो ग्रामीण लोगों ने क्या कहेंगे, ऐसे भी धारणा प्रदर्शन करने वाले हैं। तब से ही ये बोलते हैं कि दोबारा बुलाते हैं इनका ही माँ बाप को और पूछताछ करते हैं, पूरे डिटेल्स को जानकारी लेते हैं। माँ बाप ने इस लुकेश के दोबारा स्टेशन पर पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन पे। अब पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद प्रशासन ने दोबारा पूछताछ करते हैं कि कहाँ पे लड़का रहता था। इसकी माँ ने बताती है कि ये हमारा ही अपना भाई के पास गुजरात में रहा करता था, लेकिन वहां पे और किसी से जान पहचान है भी नहीं, जो भी जान पहचान होगा मनोज के ही पास होगा। प्रशासन ने मनोज के पास इंफॉर्मेशन जाती है और मनोज को वहां के गुजरात के जो प्रशासन रहते हैं उन लोगों ने पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद मनोज को भी अपने कस्टडी में लेती है, और जब सख्ती से पूछताछ करती है, बोलते हैं कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैंने तो अपने भांजा को अपने ही स्टेशन पे छोड़ करके मैं रिटर्न आया था, बल्कि मैंने 2 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर भी रहा, फिर भी हमारा भांजा ट्रेन पर चढ़ गया और निकल गया। अब मैं फिर रिटर्न अपना कमरे पर आ गया, लेकिन मैं ऐसी अपने भांजा के प्रति ऐसी दरिंदगी, ऐसी हरकतें कैसे कर सकता हूं। जब प्रशासन के बीच में इस जो मनोज है दोबारा ऐसे बताता है, बोलता है कि ये तो बात सही है, लेकिन हम लोगों ने जितने क्राइम घटना ऐसी दरिंदगी, ऐसी कई घटना ऐसी घटता है कि अपना ही बाप बाप का नहीं होता, बाप माँ बाप का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता, ऐसी बहुत सारे क्राइम देखने को मिला है, क्यों न इसको अच्छी तरीके से पूछा जाए। जब मनोज ने नहीं बता पाता है, तब प्रशासन ने के पास 2 ही ऑप्शन था, या तो इस लुकेश का पूरा पता किया जाए, या फिर लुकेश कहाँ पे रहा करता था, कैसा वहां का बैकग्राउंड था, इसके बारे में खंगाला जाए। तो वहां का टीम लोगों ने बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पर सीसी कैमरे जो लगा हुआ है उसको ही खंगालते हैं। प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर जाती है और एक दिन पूरे दिन गुजर जाता है, पूरा सीसीटीवी को खंगाला जाता है। उस लुकेश के जो भी बैकग्राउंड था, जो भी कपड़े पहना था, वेशभूषा था, इस मनोज ने पूरी तरीके से बताता है इस तरीके से था, लेकिन जिस तरीके से मनोज ने बताता है उस तरीके से इस लुकेश का जरा सा भी आता पता नहीं मिलता है। दोस्तों, जैसे ही आता पता नहीं मिलता है, फिर से ही प्रशासन ने चौंक जाती है, बोलते कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब इस मनोज ने पूरी हद तक अपना परछाई दे चुका है,
पूरी इस लुकेश के जो भी बैकग्राउंड है, जो भी अपना शरीर का ढांचा है, उसके पूरी तरीके से बताया है, लेकिन फिर भी इस सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं हो रहा है। दोबारा फिर जाते हैं प्रशासन ने इस मनोज के पास, अब शक्ति से पूछताछ करते हैं कि तूने बताया था कि मैंने रेलवे स्टेशन पर गया था छोड़ने के लिए, लेकिन तुम्हारा तो जरा सा भी इस सीसीटीवी में जरा सा भी रिकॉर्ड भी नहीं है, नहीं तुम्हारा भांजा का ही है। जब दोस्तों प्रशासन ऐसे पूछते हैं तो मनोज ने घबरा जाता है, और घबराने के बाद जैसी घबराता है हिचकिचाने लगता है। प्रशासन समझ आती है कि हो ना हो जो भी चाल है, जो भी घटना है, इस मनोज का ही खेल है। जब मनोज से जब शक्ति से पूछताछ किया जाता है तो मनोज अंततः मनोज टूट जाता है, और टूटने के बाद एक ऐसी बयान दर्ज करता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपना ही भांजा की हत्या अपने मामा ने कैसे कर सकता है। जब मनोज ने बताता है कि दरअसल कुछ दिन के बात है, मैंने अपने भांजा को राजस्थान से मैंने गुजरात लाया था, और गुजरात लाने के बाद अच्छी तरीके से कंपनी में जॉब भी करता था, लेकिन हमारी जो बीवी है, हमारी मैडम के साथ एक ऐसी अनैतिक संबंध, एक ऐसी फिजिकल रिलेशन बनाने के पर उतारू हो जाता कि जिस वजह से काफी मैंने हमारा और हमारी मैडम में झगड़े होने लगता है। तब से ही इस जो हमारा भांजा है, ये लुकेश के बीच में भी झगड़ा होने लगता है। तब से ही लुकेश बोलता है कि जो हमारी मामी है इसके साथ अफेयर था, और मैंने फुटेज देखा, इस वीडियो को क्लिप देखा, जिस वजह से मैंने सह नहीं पाया, और मैं और हमारा एक और दोस्त है धर्मेंद्र, दोनों ने मिल करके इस लुकेश को हत्या कर डाला हूं। जैसी सुनती प्रशासन ने सुनने के बाद इसको मनोज को अपने कस्टडी में थाना लेती है और 302 धारा लगा करके जेल का हवाले करता है। अब एक सप्ताह भी दोस्तों नहीं गुजरता है। एक सप्ताह बीतने के बाद नाइट के 10 बजे रात्र हो ही रहा था, जैसे जेल का रखवाली जो रहता है, जिसको बोलते हैं संतरी बोलते हैं, संतरी देख रेख करते हैं इस मनोज को कि क्या चाय पानी पी लो, नाश्ते कर लो। और दोस्तों चाय पानी पीता है, और इसके बाद वहां पे जैसे 24 घंटे नहीं बीतता, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर उस मनोज के पास कोई नहीं रहता है, तब से ही एक चादर के टुकड़े को खींचता है, फाड़ता है और अपने गले में लगा करके मनोज ने हत्या कर देता है, अपने ही खुदकुशी कर लेता है। जैसी खुदकुशी होता है, इसके बाद इस संतरी ने पहुंचता है इस मनोज के पास, देखता है कि ये गला घोट करके मरा हुआ है। जैसे ये चिल्लाने लगता है संतरी ने, और संतरी ने चिल्लाने के बाद वहां के आसपास के तमाम जो भी कर्मचारी रहते हैं पहुंचते हैं। इकट्ठे होने के बाद भीड़ लग जाती है, जमघट हो जाता है। और दोस्तों जमघट होने के बाद यहाँ के थाना और परेशान, इस बात की जानकारी यदि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है कि एक युवक का अपना ही थाने में कैसे मृत्यु हो सकता है, हम लोगों ने बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अब इसको क्लास को किया क्या जाए। जैसे सुनते हैं बोलता है एक प्रशासन ने कि इसके साथ एक और है जिसका नाम धर्मेंद्र है, जिसको अपने रिलेशन में जीजा लगता है, इसको ही खंगाला जाए। जैसी धर्मेंद्र के बारे में जानकारी लेते हैं प्रशासन ने और धर्मेंद्र के यहाँ पहुंचते हैं। जैसी पहुंचते हैं धर्मेंद्र ने छलदवारी यानी छत के पीछे के साइड में कूदता है और जैसे तैसे फौरन वहां से भाग जाता, और एक जगह इलाका पड़ता है जिस जगह का नाम रहता है जयपुर, और जयपुर ट्रेन पे जाकर के ट्रेन में ही आत्म खुशी कर लेता है, और खुशी करने के बाद वो भी मर जाता है। प्रशासन और बुरी तरीके से फंस जाता है। आखिर कत्ल तो एक का हुआ और जो मुजरिम था, मुजरिम ने ही खुद खुशी कर लिया है। आखिर ऐसा क्राइम, ऐसी घटना मैंने तो पहली बार सुना हूं कि अपना ही खुदकुशी क्राइम करके अपना दूसरे को हत्या करके खुदकुशी कैसे कर सकता है। कोई इसका साजिश बड़ा चाल जरूर होगा। लेकिन अब बात तो मुसीबत तब खड़ा होता है कि अब बताने वाला जो शख्स था, अब शख्स
तो दोनों का दोनों मर चुका है। इस बात की जानकारी अब व्याख्या कौन देगा? दरअसल मनोज के तहरीर पर पहले जो बयान दिया था कि ये काफी हमारी जो पत्नी है, पत्नी कंपनी में चली जाती और मैंने भी किसी और काम में लगा रहता, और जब मैं भी कंपनी में चली जाती, हमारी मैडम को 4 घंटे का ही काम था, खाने किचन का बनाने का काम, खाना बना करके आ जाती, लेकिन मैं तो 8 घंटे तक कंपनी में रहा करता। और धीरे धीरे एक दिन के टाइम था कि मनोज के पत्नी और लुकेश दोनों ने अपना ही बेड पे सोए हुए थे, और नाइट के टाइम में जैसी नाइट होता है आपस में बातें चीते होता है। बातें चीते होने के बाद इस कदर दोनों आपस में एक ऐसी मग्न अवस्था हो जाते हैं, एक ऐसी फिजिकल रिलेशन के दौरे हो जाते हैं कि ये घटना प्रॉपर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि न जाने कितने दिनों तक चलता रहता है। अब ये 6 महीने धीरे धीरे गुजर जाता है, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद ये जो लुकेश और मनोज के बीच में किसी कारणवश झगड़े होता है, और झगड़े होने के बाद लुकेश मीना ने नहीं आव देखता है नहीं ताव, जैसे तैसे जो भी इस मनोज के पत्नी के साथ यौन शोषण, एक ऐसी फिजिकल रिलेशन जो भी बनाया था, जो भी बातें चीतें होता था, वो पूरी के पूरी कहानी जो भी है मनोज को अपने मामा को बताता है। जैसी मामा सुनता है, अपना कुछ तस्वीरें देखता है अपनी पत्नी को ऐसी दरिंदगी हरकतें करते हुए, मनोज को एड़ी चोटी लग जाता है, काफी गुस्से से लाल हो जाता है। लाल होने के बाद ये कुछ भी नहीं बोलता है, और रात्रि के 10 जैसी बजता है, बजने के बाद 11 तारीख टाइम था। इस 11 तारीख को अपना ही एक जीजा को, धर्मेंद्र को रखता है और 2 और साथियों को अपने इस नजदीकी ठेके पर ले जाता है, और ठेके पर ले जाने के बाद इस लुकेश को एक प्रेम के भावनाओं उत्पन्न करके बुलाता है, और शराब के नशे में चूर हो जाते हैं, काफी दारू शराब पीते हैं, और इस लुकेश को इतना नशा में चूर कर किया जाता है कि ये काफी अपने हद तक चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। जैसी एकांत एक इलाका पड़ता है, एक अम्बेडकर नदी है, उसी नदी के पास में आपस में बैठते हैं, और शराब के ठेके में ऐसी बातें चीतें होते होते ये जो लुकेश है ये काफी तरीके से अपने आप में टूट जाता है। ये चलने पर भी मजबूर हो जाता है, चल भी नहीं पाता है। जब नहीं चल पाता है, इन तीनों ने मिल करके इस जो लुकेश मीना है, इस लुकेश मीना को गर्दन पे वार करता, और चाकू के माध्यम से कई धारा इस पे ऐसी वार होता कि वार होने के बाद इसको वहीं पे मौत का घाट सुला देते हैं। और मौत के घाट जैसी होता है, होने के बाद इस अम्बेडकर नदी में गड्ढे खोदते हैं, बालू रहता है, खोदने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता, उसी लाश को वहीं पे दफना दिया जाता है, और दफनाने के बाद वहां से फौरन भाग जाते हैं। फिलहाल जो मनोज ने प्रशासन को बताया था बयान, उन्हीं के बयान पर जाते हैं प्रशासन ने अम्बेडकर नदी में। वहां पे गड्ढे को जब खोला जाता है तो लाश किसी और का नहीं बल्कि लुकेश मीना का ही था। इनके पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इसका गला घोटकर और कई धारा ये चाकू के माध्यम से एक ऐसी वार किया गया है, अलग अलग जिस्म पे किया गया है कि वहीं पे इसका जान प्राण जो है निकल गया है। और फिलहाल अभी बात अब खत्म हुई। ये जो कहानी जो था, ये मनोज को और इसका जो धर्मेंद्र है और 2 साथी और थे, यानी कि कुल मिलाकर 4 लोग थे, चारों को अपने कस्टडी में लिया है, और कस्टडी में लेने के बाद जेल का हवाले किया है। और दोस्तों, ये कहानी जो है सुनाने के बाद आप लोग का क्या राय है? और कहानी मैं इसलिए सुनाता हूं कि ऐसी क्राइम, ऐसी घटना जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस कंट्रोल तक हद तक काबू कर सकते हैं। इंडिया में ऐसी क्राइम, ऐसी अनैतिक संबंध के, ऐसी अपने ही रिलेशन को इस कदर तारीख, इस कदर एक ऐसी दरिंदगी हरकतें हो जाता है कि न जाने अपना ही रिश्ते को कलंकित, दूसरी तरफ इसका कत्ल भी हो जाता है। अब एक घटना सुनाने का मेरा एक ही मकसद था, आप लोग का दिल दुखाना नहीं था, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सावधान करना था कि ऐसी क्राइम, ऐसी घटना घटित यदि आसपास के तमाम लोगों के बीच में आसपास यदि जानकारी मिलता है तो हमारे
चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी कमेंट में अपना नाम देंगे उनका मैं नाम अगला वीडियो में लूंगा। अभी फिलहाल पिछले में एक मनोज तिवारी हैं, एक धर्मेंद्र उपाध्याय हैं, एक जगदीश नारायण हैं, ये यूपी से हैं, एक कटक मिश्रा हैं, ये चेन्नई से हैं। उनका लाख लाख शुभकामनाएं। अच्छा, उनको अभिनंदन है कि हमारा वीडियो रोज देखते हैं। फिलहाल आज की कहानी यही रहा। इस वीडियो को जहां तक हो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब करने से दोस्तों मेरा हौसला बनता है। अगला वीडियो जो भी मैं जेन्युइन, जो भी हकीकत कहानी रहता है, इस कहानी को लाने में सक्षम होता हूं। मेरा हौसला जो है और बरकरार उभरता है अगला कहानियों को लाने में, इसलिए सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।